हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये अपना समय और कार्य से संबंधित 7वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और 6 वीडियो लगभग अपने इसके हो चुके हैं और प्रत्येक वीडियो में लगभग 10-10 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी अगर वीडियोज को बढ़िया ढंग से देखते हो, समझते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे अभी जो इससे पहले वाला जो भाग था उसको भी अपन ने, उसमें भी इसी टाइप के लगभग क्वेश्चन थे अपने। तो इसमें क्या होता है, अपन को कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे तो देखो समय का दे रखा है कि ए 20 से 50% अधिक, मतलब ये 100 लेता है तो ये 150 लेता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो दोस्तों ये तो समय का अनुपात आया। कार्य क्षमताओं का अनुपात अगर 2 ही है तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से मतलब ये अपनी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। ये समय का अनुपात था, ये कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। देखो जिसका भी चाहिए, जैसे बी का चाहिए तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और आपको दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं। तो ये देखो 18 गुणा दोनों मिलकर यानी 2 और 3 5, तो ये अपन लिख देंगे यहाँ पे। तो ये देखो 36 18 और ये 30 डेज अपना आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को एक ही ध्यान रखना है कि अपन को कार्य क्षमताओं का अनुपात लेना है। ठीक है ना, किसका लेना है, कार्य क्षमताओं का अनुपात। ठीक है, समय का अनुपात कार्य क्षमता अगर 2 ही है तो इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, ये कार्य क्षमताओं का अनुपात आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अपना क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ठीक है दोस्तों, देखो ए और बी, तो यहाँ पे तो दे रखा है कि ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो आपको ये दे रखा है कि 60 दिन कम, तो दोस्तों ये कम और अधिक आता है ना, मतलब ये तो उनके टाइम का अंतर दे रखा है। तो अंतर वाली बात जब आ जाती है ना, कम और अधिक का मतलब अंतर, तो वहां पे अपन को क्या फिर समय का अनुपात लिखना होता है। ये ध्यान रखना, मतलब आप देखो प्रैक्टिस से क्लियर होंगे, ऐसे एक बार देखने से क्लियर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, तो ये जो 3 काम करता है ये 1 काम करता है, तो ये तो आ गया इनका कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है, आपको चाहिए समय का, क्योंकि यहाँ पे अंतर दे रखा है। तो देखो समय का क्या होगा, ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मान लो ये x है और ये 3x है, तो यहाँ देखो दोनों का अंतर अपना 2x हो गया और ये किसके बराबर हो गया, 60 के। ठीक है, ये इसे कट गया, तो ये अपना दोस्तों देखो सॉरी, तो ये अपना देखो दोस्तों ये आ गया, तो मतलब ये 30 आ गया और ये आपका 90 आ गया, मतलब बी को 90 दिन लगते हैं, इसको 30 दिन लगते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ठीक है ना, मिलाकर पूछ रहा है, तो वही 30 और 90 का एलसीएम ले लो, 90 एलसीएम आ गया। 30 का भाग आपका 3 बार गया और 90 का भाग 1 बार गया, तो दोस्तों ये 45 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये आ गया आपका 22.5, 22.5 डेज। ठीक है दोस्तों, 22.5 डेज। ठीक है ना। तो क्वेश्चनों को पहचानो, क्वेश्चनों की पहचान होना जरूरी है। जैसे प्रैक्टिस से होगा ऐसे नहीं होगा, मेरे भी मतलब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन को पहचान रहा हूँ तो वो प्रैक्टिस की वजह से ही पहचान पा रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं तो मैं भी कोई ऐसे मतलब वो नहीं हूँ कि मैंने एक बार देख लिया और माइंड में बैठ गया। ये सब प्रैक्टिस के ही मतलब नतीजे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उस क्वेश्चन को उतना ही जल्दी हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाले जब क्वेश्चन आ जाए, कम या अधिक वाले, तो अपन को ये समय का अनुपात लेना है। ठीक है ना, और अगर मान लो अपन को उनका योग दिया हुआ हो, अलग अलग दिया हुआ हो, अलग अलग ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो, तो उसमें फिर आप कार्य क्षमताओं का अनुपात ले लेना। ठीक है ना, तो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ठीक है ना, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कार्य कर सकता है। दोस्तों ए और बी, ठीक है, बी जितना कार्य करता है ये उसकी तुलना में आधा ज्यादा, मतलब ये 1 करता है तो ये 1.5 करेगा। ठीक है, तो इनका देखो ये तो सीधा ही है, एक दिन में तो ये कार्य कर सकता है, तो ये तो कार्य का अनुपात ही हो गया सीधा ही, 3:2 हो गया भाई, 2 इधर जाएगा तो 1 से गुणा होगा, ये कार्य का अनुपात हो गया। अब देखो यदि बी अकेला 18 दिन में करता है तो वो दोनों मिलकर, आपको देखो दोनों का चाहिए, सीधी सी बात है, मिलाकर चाहिए, तो मैंने कहा था कार्य क्षमताओं का अनुपात लेना है। 3 और 2 कितना हुआ, 5। ठीक है, अब अपन को देखो देख इसका रखा बी का, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता 2, तो दोस्तों ये आ गया 36/5।
ठीक है, तो ये आ गया 7 and 1/5, ठीक है ना। 7 सही 1/5 दिन, 7 सही 1/5 दिन आपका उत्तर आ गया। तो देखो फटाफट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कितने इजी से इजी आपको बता दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये देखो आपने इनका ये क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन के हिसाब से आप चल दिए आगे, और देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर पाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अपन ले लेते हैं ए और बी, अब अपना समय का ले लेते हैं पहले भाई। जैसे मान लो ए जो बी है ना, बी का जो काम है उसका 50% मतलब आधा काम ये बी के 1/3 समय में करता है। मतलब ये अगर मान लो 1 मिनट लेता है तो ये 1/3 मिनट में इसका आधा काम करता है। तो आधा करता है तो अपन को पूरा निकालना होता है, अपन को पता है जो भाग होता है उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया समय, ये अपन ने समय का ले लिया। तो ये कितना आया 2:3, ये समय का अनुपात आ गया। अब अगर मान लो अपन को देखो वही अकेला वो चाहिए, तो कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते 3:2। ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात, बस उत्तर आ गया, ठीक है ना। उत्तर आ चुका है, ठीक है। देखो कैसे, क्या चाहिए आपको, तो कितने दिनों में पूरा करेगा बी अकेला। आपको बी का चाहिए, तो मैंने कहा कि जिसका भी चाहिए उसकी कार्य क्षमता नीचे ले लो, ठीक है। और क्या दे रखा है, दोनों मिलकर 10 दिन में, तो 10 गुणा दोनों मिलकर यानी 3 और 2 5। तो ये देखो आपका इससे कट गया और ये 25 डेज आ गया। बताओ इससे इजी क्या होगा। आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का जो स्तर है ना वो बहुत शानदार स्तर है, ठीक है ना। बहुत शानदार, मतलब ये है क्वेश्चन है ये आपके, ये एसएससी मेंस में इनमें आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको क्वेश्चनों को देखो, ठीक है ना, और आराम से देखो आप कितना इजी सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे देखो सुनील एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में कर पाता है। यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से काम कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो ये सुनील हो गया और ये दिनेश हो गया और ये रमेश हो गया, ठीक है। तो देखो सुनील काम को कर रहा है 4 दिन में और दिनेश कर रहा है 6 दिन में। अब ये कह रहा है रमेश जो है वो सुनील इतने, अब देखो ये अपना हो गया 1.5 गुना, तो मतलब टाइम तो कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो 1.5 का मतलब 3/2 होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2/3 कर देंगे भाई, इससे तो कम टाइम लगेगा ना। आप खुद ही देखो, अगर इसको आप 3/2 से गुणा करते हो, अगर आप इसको 3/2 से गुणा करोगे तो उल्टा इससे ज्यादा मान आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये इनका आ गया दोस्तों समय का अनुपात। अब ये कट रहा तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो ये कट रहा 2 से 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 से कट गया, ठीक है। ये तो समय का अनुपात आया है। अब अपन को चूंकि कार्य क्षमता का अनुपात लेना है तो 2 ही होते तो इधर उधर कर देते, लेकिन यहाँ पे 3 है तो अपन क्या करेंगे 1/2 उल्टा करके 1/3 और ये आपका 3/4, ठीक है। 3/4 ये कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको पता है जब भिन्न के रूप में अनुपात होता है तो उसको सरल अनुपात में कैसे बदलते हैं, इनका लघुत्तम लेंगे गुणा कर देंगे। 2 और 3 4 का लघुत्तम लिया 12 आ गया, 12 से इसको भी गुणा, 12 से इसको भी गुणा और 12 से इसको भी गुणा। तो देखो ये आपका 6 आ गया, देखो ये आपका 4 आ गया और देखो आपका ये कितना आया 3, ठीक है। ये आया तो 6 4 और 9, 6 4 और 9। अब देखो क्या चाहता है, ये 6 4 9 आ गया दोस्तों, है ना। अब है तीनों का पूछा है भाई साहब, तीनों मिलकर। तो देखो जो भी पूछा जाए वो 6 4 10 10 9 19 ये नीचे लिख दो, ठीक है। किसका दे रखा है, इनका दे रखा है दोनों का, इसका भी आ गया था, किसी का भी ले लो आप, ठीक है। मान लो मैं इसके ले लेता हूँ 4 दिन, किसके, सुनील के। तो सुनील का 4 दिन गुणा सुनील की कार्य क्षमता कितनी है 6। तो दोस्तों ये आ गई 24, ठीक है, 24/19, ठीक है। ऑप्शन देखा 1 से 5/19, ये लो। बताओ कितने इजी है, 1 से 5/19। कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चनों को आप देखो तो सही, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो नहीं सीख पाओगे, टाइम तो देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला देखो, ए काम करने में बी को
ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। देखो दोस्तों, मतलब ये है बी, ए काम करने में बी को जो है ए और सी की तुलना में एक साथ करने में तुलना में तिगुना समय लगता है। समय देखो, अगर इसको 1 लगता है तो इसको 3 लगता है, ये समय की बात हो रही है। और सी को ए और बी, ये आपका ए और बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो ये 2 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखो आप, ये समय हो रहा है, ये तो समय है। तो अपन अगर मान लो इनकी कार्य क्षमता को अनुपात लिखे तो ये 3, ये 1 और ये 3 अलग अलग कर लेते हैं, और ये 1 और ये 2, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। और अपन को देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो 10 दिन में करते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं बी का। अपन को वैसे चाहिए किसका, ए का चाहिए, तो पहले देखो यहाँ से बी का निकाल लेते हैं। तो बी की 1 हो गई, और दोनों तीनों का दे रखा है तो तीनों की 4 हो गई, गुणा कितना दे रखा है 10, यानी बी को लगते हैं भाई 40 दिन। इसी प्रकार से अपन यहां से निकाल लेते हैं सी का। तो सी का देखो भाई 1, ठीक है, और वही अपन को कितना दे रखा है, दोनों का, तीनों का 3 और 10, यानी सी को लगते हैं 30 दिन। अब आप देख लो, इनमें से उठा के देख लो भाई, अगर मान लो ये ए बी हो गया, सी हो गया, एक का अपन से पूछा गया है, ठीक है भाई, तो इनमें से ऑप्शन में ए है ही, किसको इसके साथ रखें कि तीनों का मिलाकर 10 दिन आ जाए, तीनों का मिलाकर क्या आ जाए 10 दिन आ जाए। या फिर ऐसे कर लो, इसका मान लो आप x, तो सेम अपना वो मेथड है ही, उससे कर लो। तो x मानोगे तो 40, 30 और x का लघुत्तम ले लो, 120 x लघुत्तम आ गया। ठीक है, अब देखो जब 40 का भाग दिया 3 बार, नहीं 3x है ना, 3x, और जब 30 का भाग दिया 4x, और x का भाग दिया तो 120, और बराबर में 10, ऐसे तीनों का मिलाकर ये यही तो होगा। बस उत्तर आ गया देखो आपका, ये देखो उत्तर ही आ गया भाई। देखो ये हो गया आपका, ये तो देखो ये तो 120 तो है ही, इधर देखो 7x यानी 70x हो गया, उधर गया तो गुणा हो जाएगा ना, प्लस ये 10 120 से गुणा होगा तो 1200 हो गया। अब ये आपका इधर आया 50x, इजी है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और ये 1200 हो गया। ठीक है, ये देखो आपका इससे कट गया, और ये देखो आपका आ गया 24 यानी 24 डेज। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं है, ये एसएससी मेंस सीजीएल मेंस में आने वाले क्वेश्चन है, और आए हुए क्वेश्चन है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। आप एक बार इनको देखो और आप खुद करने की कोशिश करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर मान लो इनको क्वेश्चनों को कॉपी में उतारते हो और अगर प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये आपके साथ हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, होना पड़ेगा इनको, ठीक है ना भाई। आदमी पीछे पड़ जाए तो क्या छोड़ता है, ठीक है ना। तो इनको आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो आप इनको देखो किस प्रकार से मैं ये बता रहा हूँ, समझो इनको, बार बार समझो, एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियो को बार बार देखो, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये अगर आपने बढ़िया ढंग से कर लिए तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ से देखो बी को निकाल लिया, यहाँ से अपन ने सी को निकाल लिया। अब एक का था तो भाई एक को या तो ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से उठा के कर लो, जिससे 10 आ जाए वो अपना हो जाएगा, अपन ने ऐसे मान के ऐसे कर दिया, ये आ गया तो 24 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको देखो आप, है ना, ठीक है ना दोस्तों। आप दोस्तों वीडियो को एक तो बढ़िया ढंग से देखो, और पहले वाले वीडियोज जो है उनको आप देखो, तभी ये अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो चले आगे, ये अपना क्या है, ए काम को 6 दिन में करता है, बी ए की अपेक्षा अधिक कुशल है। तो देखो ए और बी, एक की अपेक्षा यानी ये 100 है इसकी कार्य क्षमता, तो ये इसकी 125 है, तो 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, बस ये तो यहाँ पे तो कार्य कुशलता ही आ गई। अब बी का पूछा है भाई, तो बी की 5, ए की दे रखी है 6 गुणा 4, ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 24/5, ठीक है। तो ये अपना 5 का 20, तो 4 सही 4/5 दिन, ये लो 4 सही 4/5 दिन, तो आराम से कर लोगे। क्वेश्चनों का स्तर तो देखो, स्तर तो स्तर ही है, ठीक है ना। अब ये आपका थोड़ा, और ये क्वेश्चन भी सब भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में पूरे क्वेश्चन हार्ड ही आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एक्सरसाइज की बेसिक जानकारी है ना, तो भी आप उसको, आपको ऐसा लगेगा कि यार पेपर अच्छा गया है और ये तो अपन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं,
मैथ, अरे यार मैथ तो मुझे आती ही नहीं है, तो ऐसा मतलब अपना वो नहीं होना चाहिए इंटेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ए बी से 20% कम काम करता है, तो देखो ए बी ये 100 काम करता है, ये 80 करता है, तो देखो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब कह रहा है ए काम को 7.5 घंटे में करता है, तो बी, अब देखो वही वाली बात, आपको बी से पूछिए तो बी की कार्य क्षमता नीचे लिख दो। 7.5 का मतलब हो गया 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 हो गया, 2 को नीचे ले लो चाहे, तो ये अपना देखो 5 या 15 हो गया, 1 मिनट है ना, मतलब और 5 या 15 हो गया, और किसकी, जिसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, उससे गुणा कर दो, ये देखो इससे कट गया, 6 डेज आपका आंसर आ गया, 6 घंटे, 6 आवर्स, ठीक है ना। तो देखो कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे, लेकिन आपके समझ में आने चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड है, और अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है। अब ये देखो आप कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। अब देखो भाई, बी और सी और ए तथा बी ये मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, सी अकेला 48 मिनट में 48 घंटों में कर सकता है, तद अनुसार बी अकेला वही कार्य कितने समय में करेगा। अब देखो ये कितना क्वेश्चन है, तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पे समय ले लेते हैं भाई दोनों का। भाई ए अकेला उतना कार्य कर सकता है जितना बी और सी, मतलब इन दोनों को समान समय लगता है, मान लो इसको भी एक्स लग रहा है, इसको भी एक्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को दे रखा है भाई ए प्लस बी का तो अलग दे रखा है। पहले अपन ऐसा करते हैं, इनका तीनों का निकाल लेते हैं, यहाँ से ये तीनों का आ जाएगा, तो एक्स तो लघुत्तम आ गया, एक्स का भाग एक बार और इधर भी एक बार, यानी x/2। यहाँ पे ये तीनों मिलकर इनको जो टाइम लग रहा है वो x/2 आवर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है जी। चलिए अब इनके हिसाब से चलते हैं। इनमें देखो क्या दे रखा है अपन को, ए और बी का, ए प्लस बी, तो दोस्तों ए प्लस बी का दे रखा है अपन को 9 घंटे और 36 मिनट, यानी 9 सही 36/60, तो ये 12 से कट रहा है ना, 12 से काट देते हैं इनको, तो 12 36 और 12 60, ठीक है। तो 9 45, 48/5 हो गया, मतलब ए और बी तो लेते हैं 48/5, और सी का दे रखा आपको कितना 48। तो यहाँ पे भी देखो, जब मैं इसको और इसको साथ लूंगा तो तीनों का आ जाएगा, और इसके बराबर रखूंगा, एक्स का मान निकाल लूंगा, उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे इन तीनों को निकालूं, तो देखो 48 तो आ गया लघुत्तम, या मैं ऐसे कहूं इसके बराबर ही आएगा ये, भाई ये भी तीनों का है, ये जो अपना x/2 आया है, और अब में देखो a प्लस बी और c, तो ये भी तीनों का आएगा, तो x/2 बराबर, देखो 48 और 48/5 और 48 का लघुत्तम 48 आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़ना है, इसका भाग इसमें देंगे तो 5 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे 1 आएगा, और ये आ गया दोस्तों 8, और ये 2 उधर जाएगा, तो x बराबर आ गया 16। अब देखो ये a का मान आ गया और b प्लस सी का मान आ गया। क्या पूछा है आपके पास, a का मान आ गया, अब देखो b प्लस सी का मान आपके पास 16 आ गया, आपको b का मान पूछा है, तो देखो एक तो ये तो है b प्लस सी, और ये आपको दे रखा है केवल c, तो इसमें से अगर इसको घटाओगे तो b आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो देखो 48 तो आ गया ये, अब 16 का भाग 48 में 3 बार और 48 का 1 बार, ये देखो 24 आवर्स, 24 आवर्स। अब आप क्वेश्चन देखो, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है ये कि भाई साहब मतलब नॉर्मली तो बैठे ही नहीं, लेकिन क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ भी नहीं लगेंगे आपको। जैसे मैं देखते ही पहचान लेता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से होने वाला है, वैसे आप भी पहचान लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप देखो बड़े इजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। आ गया 24। अपन ने क्या किया भाई, इनका दे रखा था तो दोनों का देखो बराबर करके इसका 16 आ गया। अब बी का अपन को चाहिए, सी का अकेली का दे रखा था, तो इस प्रकार से हल किया और ये आ गया। आप देखना इनको, है ना, बढ़िया ढंग से देखो। अगला क्वेश्चन है अपना, ए काम को 9 दिन में, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल, बस ये तो बड़ा इजी है। ये 100, ये 150, ये 2 और ये 3, 50 से कट गया सीधे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको जैसे मान लो बी का चाहिए, तो जिसका चाहिए उसका नीचे दे क्या रखा है भाई, ए का दे रखा है, तो ए का 2 गुणा
3 9 भाई, 2 इसकी कार्य क्षमता और 9 ये 3 से कट गया, 6 डेज आपका आंसर आ गया। बड़े इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। तो दोस्तों ये अपने 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने देखे हैं वीडियो में, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।